ख्वाब देखा करता था कि एक एग्जीक्यूटिव रोल में अपने आप को और वो, लेकिन बड़ी कमियां थी, बड़ी खामियां थी, तो बड़ा मुश्किल लगता था कि यार ये जिन लोगों को मैं देखता हूँ एग्जीक्यूटिव रोल्स के अंदर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर और यूं यूं दाएं बाएं घूम रहे हैं, तो मैं कैसे बनूंगा ऐसा। तो बहुत अरसा आपकी जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो फिर आप बड़े बिटर हो जाते हैं ना। यू टर्न इनटू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन कि यार इसको अब बात सीधी सीधी मुंह पे कर देनी चाहिए ताकि मैं तो आगे बढ़ूं, इसलिए तो पता नहीं क्या करना है। अगर आपने बोलना ही नहीं है तो वाई यू आर देयर, एंड इफ यू आर देयर एंड यू डोंट थिंक कि मतलब यार ये एक ऐसी डिस्कशन हो रही है जिसमें मेरे कहे की कोई अहमियत ही नहीं है, तो बेटर बी क्वाइट एट दैट मोमेंट, एंजॉय दैट मोमेंट। हमारी डिटोरेशन बेसिकली मॉरल लेवल पे है, मॉरली डिटोरेट हो गए हम। हमने पैसे कमाना, कोई कप जीत जाना, कोई मैच जीत जाना या कोई जंग जीत जाना, इसका ताल्लुक आपके अच्छे या बुरे इंसान होने से नहीं है। हमारा जो सोशल फाइबर है वो उसकी फाउंडेशनिंग गलत है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब मुझे ये रियलाइज आज से कोई 20-25 साल पहले हुआ, मैं गुस्से में था शायद, मुझे रियलाइज हो गया मेंटली वी डोंट एक्सेप्ट ग्रोथ, वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू कम सो इजीली इन आवर वे कि हम सोए और सुबह उठे तो हमारे सामने चीज़ पड़ी हो। तो आज ये है कि इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एक्सरसाइज टू टीच यू द आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑन समथिंग, then that is a dua. So you are reiterating, reinforcing something which you wish to do, and to do that you do this concentration exercise which is dua. You are continuously telling yourself, do this, I want this, and this should happen. You don't actually want anybody else to be successful. If you are सबसे बड़ी रियलिटी you don't, because आपको jealousy फील होती है। तो हमारी सोसाइटी में तो ये है कि भाई you are born to sacrifice yourself for others, which is a wrong approach. When we will not start thinking about ourselves that we are seeds and we can grow up, if no matter you bury us, but हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम फूट पड़ेंगे ज़मीन में से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, बेसिकली ही इज़ सच ए रिनाउंड पर्सनैलिटी. It's truly an honor for us to have him here with us in our podcast. Such a humble personality. Basically, he started his career as Operations Head Pakistan at Chanwan, and then GM and Chief Operating Officers at various brands. Alongside, he is doing business development consultants, advisor. He's also an advisor and corporate trainer. He's also an actor. So it might take an hour, like, to introduce him, but let's jump right in and hear from him directly to discover like what more he is doing and the incredible journey he is on. अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बाबर अयूब। अच्छा, आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान्स डाउनफॉल, रीजंस एंड द कल्प्रिट्स बिहाइंड इट एंड हाउ वी कैन राइज फ्रॉम हेयर। तो हम टाइम टू टाइम इसके अराउंड जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे, बट उससे पहले सर हमारा एक मफल माइंड्स टिपिकल एक क्वेश्चन है सर, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, लाइक आर यू अ ट्रू लाहौरी और यू आर फ्रॉम समवेयर एल्स? Born in Lahore and hopefully I'll die in Lahore. So in between these two extremes, most of the times I was raised in Lahore. I got education from FC College and then did my MBA from Lahore, and everything I think belongs to Lahore in my life. सही, और लाइक इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट था या वो पेरेंट्स वाली साइड से? जो मैंने वो किया प्रोफेशन, प्रोफेशनल, यस। नहीं, मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। उनकी उनकी तरफ से तो ये था कि आप कुछ अच्छा करो ज़िंदगी में। अच्छे से मतलब अब उनके अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अच्छा अच्छा क्या है, हर एक के लिए अच्छा डिफरेंट है। तो ख्वाब देखा करता था कि एक एग्जीक्यूटिव रोल में अपने आप को और वो, लेकिन बड़ी कमियां थी, बड़ी खामियां थी, तो बड़ा मुश्किल लगता था कि यार ये जिन लोगों को मैं देखता हूँ एग्जीक्यूटिव रोल्स के अंदर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर और यूं यूं दाएं बाएं घूम रहे हैं, तो मैं कैसे बनूंगा ऐसा। तो फिर वो ग्रेजुअली दोस्तों के साथ उठना बैठना, एजुकेशन के प्रोसेस में से गुजरना, फिर वो एमबीए का एक टेन्योर 2 इयर्स का आया उसमें। तो वो जो ग्रूमिंग एक होती है और एक आपके अंदर की आपकी अर्ज और एक ख्वाहिश भी होती है कि आपको अपने आप को कैसे ग्रूम करना है,
किस तरह का आप अपने आप को देखना चाहते हैं डाउन द रोड, आफ्टर 5 years, आफ्टर 20 years, मे बी आफ्टर 30-40 years, अगर आप जिंदा रहते हैं। तो जैसा मैंने कंसीव किया, आई जस्ट fall close to that, and I don't know how, but I think फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉम्बिनेशन है ट्रेनिंग्स का। फॉर्मल में तो यू आर गिवन दी स्क्रिप्टेड मटेरियल कि आपने यूं ग्रो करना है, ये वाली सोच होनी चाहिए, ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना। बट इनफॉर्मल के अंदर यू गेट द चांस टू पॉन्डर ओवर डिफरेंट थिंग्स। चैलेंज भी करते हैं आप कॉन्सेप्ट्स को, कुछ मिथ्स को भी आप चैलेंज करते हैं। तो वो जो लर्निंग है वो दैट इज़ प्योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि you start some venture, you meet failure, and then you think that I can do it again. तो वो जो होता है ना कि आप फिर खड़े हो जाए और फिर कहेंगे नहीं यार, मेरी मंजिल अभी बड़ी दूर है, तो मैंने उस मंजिल के करीब फॉल करना है। तो वो आपको इनफॉर्मल उसमें, और उसमें कंट्रीब्यूट करता है डेफिनेटली आपके दोस्तों का बड़ा रोल होता है, आप किन सोसाइटीज़ में उठते बैठते हैं उसका बड़ा रोल है। और फिर आपको वो बड़ा वाइजली चूज़ करना पड़ता है कि किन लोगों में उठे बैठे, किन सोचों, किन किताबों को पढ़ें और किन टॉपिक्स को अवॉइड करें। तो अगर वो बहुत अरसा आपकी जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो फिर आप बड़े बिटर हो जाते हैं ना, यू टर्न इनटू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन कि यार इसको अब बात सीधी सीधी मुंह पे कर देनी चाहिए ताकि मैं तो आगे बढ़ूं, इसलिए तो पता नहीं क्या करना है। ट्रू ट्रू तो दिस इज हाउ आई थिंक आई लर्न द थिंग्स। तो लाइक जो फॉर्मेलिटी है वो किसी एक हद तक जो है ना वो अच्छी लगती है सॉर्ट ऑफ। लाइक मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ होती रही है कि यार आप वो जो कहते हैं ना मुरव्वतन में आप अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो मुरव्वतन आप नहीं बोलते। लेकिन ये किसी एक टाइम तक जो है वो सही रहती है। इन दी एंड फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं इस पे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हर जगह आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, हाँ। कि हर जगह आपको होने की ज़रूरत भी नहीं है। हुँ। यानी अगर आपने बोलना ही नहीं है तो व्हाई यू आर देयर? हाँ। एंड इफ यू आर देयर एंड यू डोंट थिंक कि मतलब यार ये एक ऐसी डिस्कशन हो रही है जिसमें मेरे कहे की कोई अहमियत ही नहीं है, तो बेटर बी क्वाइट एट दैट मोमेंट, एन्जॉय दैट मोमेंट। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अच्छा, सो आपको क्या लगता है लाइक व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस डाउनफॉल? लाइक वो किसी भी रिस्पेक्ट से हो सकता है, पाकिस्तान जब का पाकिस्तान बना है एंड देन मतलब ऑब्वियसली हमारा डाउनफॉल ही चल रहा है हर चीज़ में। तो बिगेस्ट आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न इसके पीछे हो सकती है? देखिए डाउनफॉल इन डिफरेंट टर्म्स हम इसको कह सकते हैं कि क्या पैसे लोगों के पास आए, क्या लोगों ने कारोबार किए, क्या उसको आप कहेंगे कि वो ग्रोथ है, या मेजॉरिटी मिडिल मिडिल क्लास सोशल क्लास से नीचे जाके लोअर मिडिल क्लास में फॉल कर गई, पॉवर्टी लाइंस को क्रॉस कर गई, क्या वो नाकामी है? मतलब अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें। मेरा मेरा ये ख्याल है कि हमारी डिटोरेशन बेसिकली मॉरल लेवल पे है, मॉरली डिटोरेट हो गए हम। हमने पैसे कमाना, कोई कप जीत जाना, कोई मैच जीत जाना, या कोई जंग जीत जाना, इसका ताल्लुक आपके अच्छे या बुरे इंसान होने से नहीं है। हुँ। इसका ताल्लुक आपकी उस अप्रोच के साथ है जो उस सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ अलाइन करती है। आप बुरे आदमी हैं, बट आप उन लॉज को जानते हैं कि क्या चीज़ अलाइन करूँगा तो मेरी बिज़नेस में ग्रोथ आएगी, तो आप ग्रो कर जाते हैं। और उसके लिए अच्छा होना ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में से निकले हैं हाँ। और आप 20 साल के बाद भी आप देख रहे हैं कि आप मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद से निकले हैं और आप उस आदमी को देखते हैं कि वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सका। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो अच्छा आदमी था तो उसको कुछ मिला नहीं है। उसने उसको वो आर्ट ऑफ अलाइनिंग बिटवीन हिज टैलेंट एंड द लॉज ऑफ सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो उसको आर्ट ही नहीं आता था, तो वो ग्रो ही नहीं कर सका। तो हमारी जो डिटेरेशन है एज ए सोसाइटी, हमारा जो सोशल फाइबर है, वो उसकी फाउंडेशनिंग गलत है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब मुझे ये रियलाइज़ आज से कोई 20-25 साल पहले हुआ, मैं गुस्से में था शायद, मुझे रियलाइज़ हो गया। लेकिन लेकिन जिन चीज़ों पे जहाँ पे हमें पेशेंस डिस्प्ले करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमने वो नहीं की। हुँ। जहाँ पे हमें कोई इखलाकी अक़दार सीखने की ज़रूरत थी, हमने वो नहीं सीखी।
तो मेरे ज़माने में जब मैं एमबीए कर रहा था तो एक गैलप सर्वे आया, उसमें ये था कि नौजवानों के साथ था, वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि वो किया है और उनसे पूछा गया है कि आप की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन? ओके। तो बिलीव यू मी, जो आदमी थे, लड़के थे जो, उनमें से 90% ने ये कहा कि हमारी अच्छी जगह पे शादी हो जाए। शादी हो जाए। हाँ? ओके। तो अगर आपके टारगेट्स ही ये होंगे, तो फिर आप ग्रो कैसे करेंगे? तो mentally we don't accept growth. We expect everything to come so easily in our way कि हम सोए और सुबह उठे तो हमारे सामने चीज़ पड़ी हो। तो मेरा ख्याल है we are raised in such a poor fashion. हमारी वो तरबियत के अंदर ये फ्लॉज रह गए क्योंकि हमने वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज के साथ हम बड़े हुए हैं ना, कि तुम ये अगर कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा, यूं पढ़ लोगे तो ऐसे हो जाएगा, इधर देख लोगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब अब मुझे सर में दर्द है और मुझे पैराडोल एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप मुझे कह दें कि आप सर ये वाली जो आयत है ना, इसको 3 दफ़ा पढ़ें, आपको आराम आ जाएगा। तो अगर हम किसी चीज़ को ट्रीटमेंट के तौर पे उसकी ठीक रिसर्च्ड एक्सप्लोरेशन को नहीं देखते और हम उसके लिए एक ऐसा टॉप ऑफ द लाइन मटेरियल आपको दे देते हैं कि ये आपको हील कर देगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब हमने हमेशा गलत ठीक काम को हल करने के लिए गलत फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। तो एक ये जो कॉन्ट्रडिक्शन थी हमारे अंदर, इस कॉन्ट्रडिक्शन ने हमें ग्रो ही नहीं करने दिया मेंटली। तो पैसे के आ जाने से या आपकी रेपुटेशन बढ़ जाने से या आपको फेम मिल जाने से ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पीस ऑफ माइंड भी साथ मिल रहा हो। वो जो पीस ऑफ माइंड एक अलग चीज़ है, दैट इज़ अ सेपरेट रिचनेस इनसाइड यू। ऐसी ऐसी तो मुझे ये लगता है लाइक हमारी हमारी जो वेन्स है ना उनमें खून की जगह जो है ना वो करप्शन जो है वो चल रही है। अब एथिक्स ले लें, एटिकेट्स ले लें और फॉर एग्जांपल प्रोफेशनलिज्म ले लें, इनको तो हमने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया ना। जैसे यूसैन बोल्ट ने 100 मीटर रेस में अपने ओपोनेंट्स को जो है वो छोड़ दिया था। और लाइक बाकी किसी भी चीज़ में हम देखें तो हम पीछे ही हैं। इवन कि प्रोफेशनलिज्म की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो किसी भी जगह पे वो उसका नामो निशान ही नहीं है। नहीं, तो ठीक है, हम डिज़र्व करते हैं। हाँ, ये देखो तो ना, सही। जब आप अनसीन के ऊपर बिलीव करेंगे, जब आप मैजिकल रिएक्शंस के ऊपर बिलीव करेंगे, जब आप आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आप कहेंगे कि हमें दुआओं की ज़रूरत है। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपनी उस जनरेशन से या मल्टीपल जनरेशंस जो गुजर चुकी हैं या जो नई नस्लों को हम तैयार कर रहे हैं, उनको रियलिटी से इतना दूर कर रहे हैं। उनको एक ऐसी मिरेकलस और मैजिकल वर्ल्ड की स्टोरीज हम सुनाते हैं कि यूं करोगे तो यूं हो जाएगा। तो अगर आप अनरियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी चीज़ सोचेंगे, कोई भी महल तामीर करेंगे, तो वो खिपल की एक कहानी थी ना, पनिशमेंट ऑफ खिपल, ये महल में इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती थी। उसने आर्किटेक्ट हायर किया और उसको अच्छे खासे पैसे दिए। ये चाइनीज़ चाइनीज़ वो उसका था वो। तो वो कहीं उसको ख़्याल आया 2-3 साल के बाद कि मैंने तो एक महल का ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो बन गया होगा। तो जब वो गया, तो वहाँ पे नज़र तो कुछ नहीं आया। जब उसने खिपल को बुलाया, तो खिपल ने कहा कि सर ये देखें, क्या खूबसूरत महल। ये सर इसकी आप चिमनी देखें, सर वो जो चमक रही है। हाँ। बादशाह देख रहा है उसको। तो अब वो ऐसे-ऐसे करता जाए और उसको टूर करवा रहा है वो बाकायदा। व्हेयरएज़ इन एक्चुअलिटी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसने कहा कि ये मैंने आपके लिए जो तख्त बनाया है, इस तख्त पे सर आपको आपको क्या पता कितना मज़ा आएगा। वो अब तख्त की पोज़ीशन में बैठ गया। अच्छा। अब तख्त नीचे नहीं है, वो सिटिंग पोज़ीशन में बैठ गया ऐसे करके और ऐसे। तो उसको फिर बादशाह को बड़ा गुस्सा चढ़ा और उसने कहा कि अब तुम इसी पोज़ीशन में बैठे रहो, उठना नहीं है, नहीं तो तुम्हें सज़ाए मौत हो जाएगी। तो दैट वाज़ द पनिशमेंट ऑफ खिप्पल, कि आप जब उसको ड्रामेटाइज़ करते हैं, आप जब इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं और आप उसको ख्वाबो-ख़्यालों में एक नई दुनिया का नक्शा दिखाते हैं और रियलिटी उससे बड़ी फ़र्क है। बिल्कुल। तो जो दर्द है, जो पेन है, जो रिग्रेट्स हैं, जो डिजेक्शंस हैं, वो बड़ी डिफरेंट हैं। तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक ऐसी नस्ल तैयार कर दें कि जो कामयाबी की तरफ जाए, जो करप्शन को अवॉइड करे, जिनके मॉरल एथिक्स और वो सारी चीज़ें भी मज़बूत हों। तो दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ हाउ it needs a treatment and there are treatments, but we don't want to provide those, treatments. ऐसे ही। वो अगेन वो है ना कि दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है।
तो ये नहीं कि जैसे आपने एग्जांपल दी हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो हम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर दूसरी साइड पे देखें तो जो दूसरी टीम्स है जो जो ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम्स है वो मेहनत कर रही हैं, ठीक है, पूरा पूरा दिन जो है वो फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वो कामयाब हो जाए। दुआ भी कर रही होंगी हाँ, अगेन अकॉर्डिंग टू देयर अकॉर्डिंग टू बिलीव्स। देयर रिलीजन, हाँ, यस यस। लेकिन वही है ना कि हमने दुआ का क्या मतलब लिया, हाँ, हमने दुआ को डिकोड कैसे किया। ट्रू। हमारे नजदीक दुआ क्या है कि क्लोज योर आईज, हम्म recite few words, keep reciting, हम्म repeatedly do that exercise, हम्म and start expecting something unrealistic to happen. अगर ये दुआ है तो इस दुआ ने तो आज तक कुछ नहीं किया। अगर दुआ ये है कि it is a very valuable exercise to teach you the art of focusing on something, हम्म then that is a dua. ट्रू। So you are reiterating, reinforcing something which you wish to do. And to do that, you do this concentration exercise, which is dua. You are continuously telling yourself, do this, I want this, and this should happen. Hmm. And knowing the fact कि मैं उसके लिए काम करूंगा तो ये होगा, एग्जैक्टली, तो वो दुआ हुई ना। ट्रू। जो दुआ अगर आप रिलीजियस जो हमारे बड़े अंबिया हैं और जो वो तो उनकी लाइफ से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ तो किसी की नहीं। तो अगर इतना ही आसान होता ऐसे कर लेने से ये हो जाता तो हम तो सारी जंगें जीत जाते, ऐसे ही है। ये सारी इवल्स ही खत्म हो जाती। तो मेरा ख्याल है कि वो देयर इज सीरियस गैप बिटवीन नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक अगर हम प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो मुझे ये लगता है लाइक प्रोफेशनलिज्म को तो हम मतलब उसका तो नामो निशान ऐसे मिट गया जैसे 9 मई के बाद पीटीए का नहीं मिट गया, सेम इसी तरह ही बात है। किसी भी फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, किसी की भी एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल वापडा में चले जाएँ आप, ठीक है, उसका फ्रंट डेस्क पे जो बंदा बैठा होता है, उसका एटीट्यूड जो है ना, वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल सुबह-सुबह एक बंदा गया, उसने अभी ऑफ़िस जाना है, ठीक है, वो घर से निकला है, उसका कोई काम था कि वो वापडा के ऑफ़िस गया वहाँ पे। वो उस बंदे से मिला है, जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ है। उसका अब एटीट्यूड इस तरह का होगा, वो बात इस तरह की करेगा कि उस बंदे का जो सारा दिन है ना, वो तो गया, खराब हो गया वो। तो अगेन फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर का एटीट्यूड अगर तो पोलाइट होगा, अच्छे से डील करेगा, तो आधी बीमारी तो पेशेंट की वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर डॉक्टर ही उसको आगे से फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ रहा है उसको, तो क्या उसकी बीमारी का हाल क्या होगा? तो आपको क्या लगता है लाइक प्रोफेशनलिज्म में हमने ये सीखा है, हुँ, ये एक फेक अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि यू शुड हैव वेरी गुड अटायर, हाँ, टायर। वेरी गुड प्रोटोकॉल, दरवाज़ा खुले दरवाज़ा बंद हो, 2-4 बंदे आपकी इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार कर रहे हों, एंड यू डोंट एवर मीन दैट यू आर देयर टू प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस टू द पीपल। यू जस्ट मीन टू बी प्रोफेशनल कि आपका ये गेटअप और आपकी ये प्रेजेंटेशन हो तो ये प्रोफेशनल है। हुँ, तो दिस इज हॉलो। जैसे डॉक्टर है, इफ अगर डॉक्टर आपको ऐसे हीलिंग कर दे तो हुँ, डॉक्टर की इनकम डिस्टर्ब हो जाती है। तो कौन सा डॉक्टर चाहता है कि आप मेरे पास 3 दिन तक ना आए? इफ एवरी डे ही चार्जेस 2000 रुपीज पर पेशेंट, तो ही वुड डेफिनेटली फोर्स यू एंड कन्विंस यू टू कम फॉर 3 days इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड वेल। हुँ, ठीक है, अगर उसने आपको बातों से हील कर दिया और एक डिस्प्रिन की गोली दे दी, उस अगर चल भाई तेरा काम हो गया, तू ठीक हो जाएगा, तो उसकी तो अपनी इनकम इफेक्ट हो जाएगी। तो वी आर नॉट ऑनेस्ट। हुँ, ये नहीं कि हम मैं आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ, हुँ, मैं अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं हूँ, हुँ, मैं अपने आप को बिट्रे कर रहा हूँ। अब उस बिट्रेयल का मैं इतना आदी हो गया हूँ कि मैं जब तक खुद को बिट्रे नहीं करता मुझे भी सुकून नहीं आता। तो मैं उस नशे को एंजॉय करने के लिए हुँ, मैं फिर उसको एक्सरसाइज करता हूँ, उसका दायराकार बढ़ा देता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ और लोगों तक ले जाता हूँ उसको, हुँ, अपने उस बिजनेस को, कि यार दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हुँ, बिकॉज इफ गुड गुड थिंग हैपन्स, हुँ, इट विल अफेक्ट माई पर्सनैलिटी, इट विल अफेक्ट माई इनकम, इट विल अफेक्ट माई पोजिशन। यार अगर मैं आपको इज्जत देना शुरू करूं तो मैं कहूँ कि यार ये जो छोटा सा बच्चा है इसको मैं इतनी इज्जत दे रहा हूँ, तो इसको तो मुझे इतने साल लगे हैं, तो हुँ, इसको ऐसे ही मिल जाए, अभी अभी मिल जाए। तो वो एक जो एक होती है ना वेंजियंस और एक जेलसी इनसाइड यू, वो
आपकी जो है ना आपकी नज़रों से, आपकी आँखों से वो जो करख्तगी सी नज़र आ रही होती है जिसको आप हाइड करते हैं। यू डोंट एक्चुअली वांट एनीबॉडी एल्स टू बी सक्सेसफुल हाँ, इफ यू आर सबसे बड़ी रियलिटी हाँ, यही है। यू डोंट बिकॉज़ आपको जेलसी फील होती है। हुँ, ट्रू, ट्रू। तो लाइक इनको इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनमें इनको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं? तो ऑब्वियसली मतलब प्रोफेशनल्स को हाँ, प्रोफेशनल्स को। अगर हमारे घर में सबसे अच्छी तो यही कहते थे ना कि घर 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 सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो अगर हमें घर में से ही ऐसा तरबियत मिलती है व्हिच इज़ अनप्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, तो फिर हम उसी को लेके कैरी कर रहे होते हैं सारी ज़िंदगी। और फिर जब जब हम रियलाइज़ करते हैं तो उस वक़्त देर हो चुकी होती है। हुँ, उस वक़्त आप वो लूज़ कर चुके होते हैं, वो एनर्जी, वो फ्लेयर, वो प्लेज़ेंटनेस इन योर हुँ, लाइफ़, वो जो स्माइल ऑन योर फेस, दैट ऑल इज़ गॉन। उस वक़्त अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो अ, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप आप अगर नाकाम हैं, अगर आपने ज़िंदगी में कोई सेटबैक्स हुए हैं, तो आप उसके लिए अपने आप को ब्लेम करेंगे, यू वर नॉट राइट। अगर बच्चा इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है, हुँ, तो वो पेरेंट्स को ब्लेम ना करे कि आपने मुझे ठीक तरह से कोचिंग ही प्रोवाइड नहीं की। हुँ, यार दैट हैड टू बी योर डिज़ायर, ट्रू। दैट हैड टू बी योर पैशन हुँ, कि मुझे ये करना है। हुँ, तो जब तुम डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये करना है, तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? तो हमारा काम ये बन गया हुआ है कि हम ब्लेम शिफ्टिंग करते रहते ब्लेम। हैं। यार मेरा सर दर्द इसलिए होता है कि मैं बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मेरा इलाज ही नहीं करवाया था। तो वाह! मतलब अगर आपको जब पता चल गया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेते। व्हाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर समवन एल्स टू हुँ, आस्क यू एंड टू प्रोवाइड यू द अपॉर्च्युनिटी टू गेट ट्रीटमेंट? ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। मेरी तो फाइंडिंग यही है लाइफ के हुँ, उसके ऊपर। बट अगेन लेट्स जस्ट से कि अगर एक ने आइडेंटिफाई की है वो चीज़ और उसी टाइम उसने वो रिज़ॉल्व करने की ट्राई की है, ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही वो चीज़ें होती हैं। तो उसकी आगे आने वाली सारी की सारी जनरेशन वो ऑटोमैटिकली उसी ट्रैक पे जो है वो चलेगी। तो वो जो एक पर्सन है, उसका छोटी-सी जो एफर्ट है, उससे आगे कितनों की जो लाइफ़ जो है वो चेंज हो रही है। नहीं, अब वो इनिशिएटिव है ना। इनिशिएटिव हाँ, अगेन वो एक इनिशिएटिव है, वो हुँ, सारे नहीं लेते। सारे नहीं लेते, यस। लेकिन आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना। आप वेस्ट में चले जाएँ या आप कोई एक सेमी डेवलप्ड कंट्री में भी चले जाएँ। हुँ, हुँ, वहाँ पे लोगों को टाइम की कितनी वैल्यू का पता है। यस, यानी अगर 9 ओ क्लॉक मीन्स 9 ओ क्लॉक, 9 यस। और अगर वो not having actually not working under the pressure of fear, हुँ, हुँ, but under the pressure of your own moral, pressure. कि if I had given them the commitment to be here at 9 o'clock, I must be here at 9 o'clock. Nobody is watching me, nobody is asking me. वो अलग बात है कि अगर आप 4 दिन तक 9 बजे नहीं पहुंचेंगे और 9 बज के 10 मिनट पे पहुंचेंगे तो यू विल बी फायर्ड। या, या, लेकिन ये आपकी अपनी इनर अवेयरनेस है हुँ, कि आपने अच्छा करना है, नहीं करना। लेकिन आपने अच्छा क्या करना है, उसको भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, और आपने कितना अच्छा करना है, उसको भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में तो ये है हुँ, कि भाई यू आर बोर्न टू सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर अदर्स, तो व्हिच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। व्हाई शुड यू सैक्रिफाइस यार, यू आर गिवन अ सेपरेट लाइफ बाय दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस कि आप यार अपनी ज़िंदगी में तो कुछ फाइंडिंग करो, कुछ करो, काम करो, मेहनत करो, तो हो सकता है आपको कोई डिफरेंट चीज़ समझ आ जाए। आपने अपना मोटो ये बना लिया कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है, एंड यू इन अ वे यू हैव इग्नोर्ड योरसेल्फ। आपकी हेल्थ चली गई, आपकी खुशियाँ चली गईं, आप अकेले बैठे हुए हैं। तो देयर इज़ नो, आई मीन द प्रोडक्टिव आउटकम ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी और दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। क्या ज़रूरत है? आप जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं उतना अच्छा करें, और बाकी आप अपने आप को टाइम दें। यस। अपनी वेलनेस के ऊपर टाइम स्पेंड करें, अपने आप को आप ठीक होंगे तो आप लोगों को एक्सटेंड कर सकेंगे ना अच्छाई। हाँ, अब आपने खाना तकसीम करना है, तो आप भूखे रहें, आप दूसरों को खाना दे दें। भई अगर आपके पास नहीं होगा कुछ, तो आप तकसीम करने की पोज़ीशन में भी नहीं होंगे। तो बेटर concentrate on your own self as well at the same times while you are thinking about others. So it has to be very normal thought. हुँ, ट्रू, ट्रू। अभी हम लाइक टाइम की अगर हम बात कर रहे थे तो आपने वेस्ट की एग्ज़ाम्पल दी। तो यहाँ पे भी लाइक टाइम को अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैच खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो वहाँ पे टाइम होता है 1:30 पे आपने जो है ना रिपोर्टिंग टाइम है फॉर एग्ज़ाम्पल और 1:45 पे आपका टॉस हो जाएगा और 2 बजे एग्ज़ैक्ट जो है ना मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो
11 में से 10 लोग जो हैं वो 2 बजे पहुँच रहे होंगे। वो जो पिछला आधा घंटा है, जो कि प्रॉपर मैनेजमेंट ने इसीलिए दिया है कि आप 1:30 पे पहुँचे, थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो मे बी ग्राउंड से या टीम से, एंड देन एक 1:45 पे टॉस हो, 2 बजे स्टार्ट हो जाए, तो कोई भी नहीं पहुँचता। तो जो एंड टाइम है 2 बजे, उस पे पहुँच रहे होंगे सारे के सारे। तो लाइक नहीं, क्या है ये? नहीं, ये ना आपने मज़ाक लिया हुआ है लाइव। यू टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। एवरीथिंग यू टेक फॉर ग्रांटेड इन योर लाइफ इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। इसलिए कि हमें प्रोमिसेस ऐसे दिए गए हैं ना कि तू नहीं करेगा, ये तो अल्लाह को मंजूर था, तूने लेट ही पहुंचना था। यार अगर तू मैच हार गया तो परेशानी की क्या बात है? अल्लाह को मंजूर ही ऐसे था, तूने हारना था तो फिर उसके बाद तूने जीतना था। आई मीन इतनी वो एक ऐसा माइंडसेट जिसके अंदर आप टारगेट ओरिएंटेड है ही नहीं। हुँ। अगर आप पैशनेट नहीं है, टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, आपने डिसाइड ही नहीं किया हुआ कि आपने कोई मुकाम हासिल करना है या कोई जंग जीतनी है या कोई मैच जीतना है या किसी स्टेटस पे पहुंचना है, और आप उसको जस्ट उसको ऐसे फ्री फॉल पे छोड़ा हुआ है कि यार जो अगर पहुंच गए तो ये अल्लाह को मंजूर था कि मैंने पहुंच जाना है, और अगर नहीं पहुंचे तो ये भी अल्लाह को मंजूर था कि तूने नहीं पहुंचना। हाँ। तो अगर ऐसे थॉट्स के साथ आप जाएंगे तो हाँ, मतलब हर चीज़ हम उस पे डाल देते हैं, मतलब आपकी अपनी एफर्ट कहाँ पे? हमारी हम जिम्मेवारी नहीं लेते ना, हमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। राइट। इफ आई एम बॉर्न, हुँ। अल्लाह की मर्जी थी। हाँ। इफ आई एम गॉन, अल्लाह की मर्जी थी। भाई हुँ। वो तो थी, आपका एक टाइम था, प्रिस्क्राइब टाइम था, आपने उस टाइम के अंदर, बट बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, योर बर्थ एंड योर डेथ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी कि आप इस पे एक्सप्लोर करें। आप इसमें कामयाबी के लिए या डिकोडिंग के लिए या मैसेजेस को या ट्रूथ्स को या रियलिटीज़ को एक्सप्लोर करें और उसको फिर लोगों की फलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। तो आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़ाया कर दी कि यार इसमें तो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी। ये और वो ये आपने खुद ही सोचा, हाँ, खुद ही सोचा। ये इसका रियलिटी से ये लिंक है? कि सबकॉन्शियस में, हमारे सबकॉन्शियस में ये चीज़ें डाली गई हैं ना कि इसके बगैर अगर तुम रहोगे तो फिर तुम यू विल बी एट लॉस। ठीक है? अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें इधर सज़ा मिलेगी। यानी अगर यहाँ पे आदमी गरीब हो गया है तो इसका मतलब है उसको सज़ा मिल रही है, और अगर यहाँ पे आदमी अमीर हो गया है तो इसका मतलब है उस पे अल्लाह की रहमत है। अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो अमारत और गुर्बत है, उसके लिए आपका अच्छा इंसान या बुरा इंसान होने की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। उसके लिए आपकी उस अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू है कि जो आप नेचर के लॉज़ को समझते हैं और समझ के उन लॉज़ को अप्लाई करते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या फ़ेम के एतबार से। तो आप उसमें अच्छे बुरे इंसान का क्या ताल्लुक है? अब बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग जिनको हम बुरा कहते हैं वो आज बड़े-बड़े आला मुकामात पे बैठे हुए हैं। ऐसा। तो फिर वो ना पहुँचते, उसमें हम कैसे कहें कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी? ट्रू। या बल्कि कह भी देते हैं हम। हाँ, मतलब वो इसलिए कह किसी देते एक एक लिमिट तक आप वो ले इसलिए हम कह सकते हैं। देते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी इसलिए थी कि इनको देख के लोग इबरत हासिल करें। इब्रत। ट्रू। फिर हमने उसका रास्ता भी निकाला हुआ है। यानी हमने हर चीज़ का रास्ता निकाला हुआ है, हाँ। ताकि हमें कुछ ना करना पड़े हुँ। और सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए। फिर कई लोगों के साथ हो भी रहा होता है बाय चांस, लेकिन मेजॉरिटी के साथ तो नहीं होता। आप देखें कि आप किसी गरीब जो कि मजबूर है, उसको देखें, उससे पूछें कि तुम कब से गरीब हो? तो वो कहेगा कि मेरा बाप भी मज़दूरी करता था। उसके बाप से मिलेंगे तो वो बताएगा मेरा बाप भी मज़दूरी करता था। मज़दूरी। अगर वो 3 नस्लों का आपको पता चल गया है हाँ। और वो मज़दूर, उसके मज़दूर रहने में आपने पूरी कोशिश की कि ये मज़दूर ही रह जाए। आपने उसको ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाया कि जिससे वो आगे बढ़ जाए। एक साइड। दूसरी साइड कि उस बंदे ने क्यों नहीं सोचा कि मैंने अपने इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को चेंज करना है। मैंने अपनी लॉट इम्प्रूव करनी है, अपनी फेट चेंज करनी है। उसने भी नहीं सोचा। अब वो दोनों एक्सट्रीम्स पे इंसान कुछ नहीं कर रहा, तो उसकी ना तकदीर बदलेगी, ना उसके फ़ैसले बदलेंगे, ना उसके आउटकम्स बदलेंगे, और वो नस्ल दर नस्ल एक बड़े किस ज़माने में मैं छोटा था उस वक़्त, एक सीरीज़ लगती थी रूट्स के नाम से। रूट्स, ये स्लेवरी के ऊपर थी कि वो एक नस्ल को स्लेव बनाते हैं और फिर वो नस्ल के जो बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदाइशी तौर पे उनके एक्सप्रेशंस जो हैं, वो बड़े डाउन टू अर्थ और मीकनेस और वो, लेकिन जो तीसरी नस्ल आती है ना, दे व्हेन दे आर बोर्न,
they carry the expressions of a slave. Hmm. They carry. उनकी आंखें, उनकी स्माइल, उनकी सब चीज़ें वो महकूमियत और स्लेवरी को एक्सप्रेस कर रही होती हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है और जो वो डीएनए ट्रैवल कर रहा है, वो थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन में आपको मुकम्मल तौर पे इनएक्टिव कर देता है। यू Hmm. दैट किल्स द अर्ज इनसाइड योरसेल्फ टू बी समवन। वो लेकिन मैं अफ्रीकन्स की बात कर रहा हूँ। Hmm. इन्हीं अफ्रीकन्स की एक प्रोवर्ब है कि दे बरीड अस knowing that we are dead, but they did not know we were trees. We were trees. Hmm. Will grow up. Grow up. We were Yeah. seeds. So True. when we will not start thinking about ourselves that we are seeds and we can grow up, if, no matter you bury us, but हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम फूट पड़ेंगे ज़मीन में से। तो जब हम फूट पड़ेंगे तो फिर हम बड़े भी होंगे। तो इस माइंडसेट का होना ज़रूरी है। यस यस यस। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको हम मेंटल हेल्थ से रिलेट करें कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने पहले बात की, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हो, जैसे वापडा कोई भी, वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे इस तरह का बंदा बैठा होता है, ठीक है? तो आपको मतलब क्या लगता है कि ये बेहतर कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली फ्रंट डेस्क पे जो बैठा है अपॉइंट हुआ हुआ है वहाँ पे वो, ठीक है? तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो किसने करनी है? यार ये बड़ा ये ना इसको और एंगल से मैं सोचता हूँ। हुँ, मैं इसको इस एंगल से सोचता हूँ कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे हुँ, जो अ, किसी पोजीशन पे बैठा हुआ वो भी और जो उसके पास कोई अपनी कंप्लेंट लेके आ रहा है वो भी, वो दोनों पागल हैं। ओके, इस वो दोनों मेंटल आपने क्या बात की? मेंटल मेंटल हेल्थ। हेल्थ की। वो दोनों की मेंटल हेल्थ ख़राब है। आप मुझे फाइंड आउट करके बताएँ अपने इर्द-गिर्द, अपनी सोशल सर्कल के अंदर कि किसी की मेंटल हेल्थ ठीक हो। आप मुझे बताएँ। मैं उसको उसको जाके सलाम करूँगा, सलूट मारूँगा उसको, बल्कि रोज़ उसको अब मिलने आया करूँगा। यू विल नेवर फाइंड अ पर्सन एंड उसकी बेसिक मल्टीपल रीजंस में से जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि आप यू वर रेज्ड बाय इनकलकेटिंग फेक मैसेजेस, फेक trainings, and when you were thrown to the real world, the brutality and the realistic side of the real world was so different. तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, उस कॉन्ट्रडिक्शन ने उसको पागल कर दिया। वो है ना कि जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में आपको सब चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल जब आप उठते हैं तो आप उधर बेड पे पड़े हुए हैं, तो आप एकदम यू गेट ए शॉक कि यार तो बड़ा मज़ेदार था जो सीन चल रहा था, बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तो बेसिकली हम ख्वाब से जागते हैं जिस वक्त हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, और जब हमें फिर वो हमारे अंदर वो एनर्जी और वो स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं हुई होती। और जो सोसाइटी के अंदर जो हमें रह के सीखना था वो हमने सीखा ही नहीं है, सारा का सारा जादुई अमल पे छोड़ा हुआ है हमने। तो फिर हम क्या करते हैं, करप्शन भी करते हैं, फिर हम एरोगेंस भी दिखाते हैं, फिर हम नार्सिसिस्ट भी हो जाते हैं, फिर हम इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, फिर हम बदला लेने वाले भी हो जाते हैं, वेंजिएंट हो जाते हैं हम। तो वो सारी की सारी जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हम डिस्प्ले करते हैं। अभी हम ठीक बात कर रहे हैं, किसी और सिचुएशन में हम बैठे हों, हो सकता है हम किसी और अंदाज में एक दूसरे को रिएक्ट करें। ऐसे ही है। तो आई थिंक वी हैव लर्नड जस्ट वन आर्ट एंड दैट इज टू बी अ गुड एक्टर। हुँ, कि किस सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना है, कैसे आंखें होनी चाहिए, कैसी स्माइल होनी चाहिए, कैसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ताकि हम वो एक टाइम 1 घंटा 2 घंटा गुजार लें। अदरवाइज जब हम नॉर्मल उसमें आते हैं तो वी आर नॉट नॉर्मल एक्चुअली, वी आर सिक। मुझे तो ऐसे ऐसे लगता है। ऐसे ऐसे लाइक अब डिफरेंट मुझे ये लगता है कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड छोटे-छोटे कॉमन फैक्टर्स हैं ना, डेली फॉर एग्जांपल रूटीन में आप बाहर निकलते हो, ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, रिक्शे वाला इधर से आया, ठीक है? कोई रूल्स, कोई कुछ नहीं है, कट मार के वो चला गया, ठीक है? उसको कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है? अब रिक्शे वालों की मेंटालिटी जो है ना, वो कुछ इस तरह से है कि अगर उसको टायर गुज़ारने की जगह सिर्फ़ मिल रही है ना, तो वो उधर घुसा देंगे। उन्होंने ये नहीं देखना कि पीछे कौन है, किसमें बजा है, कोई बजा है, नेवर। और उन्होंने घुसा दी तो उन्होंने आपकी तरफ देखना नहीं है। देख लिया दैट मीन्स कि उसने जो है वो बात स्टार्ट हो गई, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, उन्होंने देखना ही नहीं है, निकाले और वो। तो हमारी क्यों लाइक मेंटालिटी अगेन
बात ये सही कैसे हो सकती है? अब पॉइंट मेरा ये है, वो ख़राब है, ठीक है, वो स्टार्ट से अपब्रिंगिंग इस तरह से है, हमारी सोसाइटी इस तरह से है, ठीक कैसे हो सकती यार एक ही तरीका है ना, ठीक होने का क्या तरीका हो सकता है कि हुँ। आपको कोई एनवायरनमेंट अच्छी नहीं लगती, हुँ, तो आप उधर जाते क्यों हैं? एक, ओके। ठीक है, आप अवॉइड करें। हुँ, कोई महफ़िल आपको अच्छी नहीं लगती, हुँ, सलाम दुआ की वापस आ जाएँ। हुँ, इसी तरह से इमरजेंसीज़ के अलावा, हुँ, इमरजेंसी में तो आपको ट्रैफ़िक की आप बात कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा बाहर हाँ, और आपको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ेंगी हुँ, क्योंकि ट्रैफ़िक सेंस है ही नहीं। हुँ। अभी उन्होंने सख्ती की है, कुछ हो सकता है पनिशमेंट करें, वो फाइन्स करें तो हाँ, कुछ वो फ़र्क अगेन पड़ जाए। कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन अगर उसको कंसिस्टेंट रखें तो शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए भी फ़ायदा हो सकता है। बट अगेन वो जो उस ड्राइवर के बैक ऑफ माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप चेंज नहीं कर रहे, हाँ, जिसने उसको वो सारा वायलेशन क्रिएट की हुई है। हुँ, ट्रैफ़िक सेंस आने ही नहीं दे रहा। हुँ, यानी कि मैं ट्रैवल करता रहा हूँ, ज़्यादा रात को करता था। मुझे याद है कि मैं ये ठोकर से जब आते थे तो इस एरिये से रेड सिग्नल पे मैं 3 बजे, साढ़े 3 बजे अगर मेरी एंट्री लाहौर में हो रही, मैं रुक जाता था। हाँ, अच्छा, मुझे साथ से लोग ये छेड़ के कहते थे पागल है ये, ओके, तो यस। रुका हुआ है, कोई ट्रैफ़िक ही नहीं रुका हुआ है। हुँ, तो मैं सुन लेता था कि हुँ, चलो ठीक है, ख़ैर है, कोई बात नहीं। और आप ये भी देखें, ये रिकॉर्ड में है हुँ, कि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट वहाँ पे फ़ैटल किस्म के हुए हैं, वो सुबह 3 से 4 बजे के दौरान ही हुए हैं। वो सब ये सोचते थे कि हुँ, कोई नहीं है, कोई नहीं। गुज़र जाओ, और सब ये सोच के तेज़म-तेज़ हुँ, स्पीडों में आ रहे हैं और वो बड़े फ़ैटल एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते थे। हुँ, हुँ, आई मीन if you can, if you have the capacity to hear all the abuses and bad words for हुँ, you हुँ, upon doing something good, हुँ, तो if you have the capacity and patience, या तो आप एक्सरसाइज करें फिर अपने पेशेंस को, तो या फिर आप ना सुने, बंद करें शीशे और आराम से बैठे रहें, या फिर आप थर्ड स्टेज पे क्या करेंगे, कोई नहीं है, ठीक है, सब जा रहे हैं, मैं भी चला जाता हूँ। तो हाँ, ये तीनों अप्रोचेज़ हैं। हुँ, ट्रैफ़िक के अंदर आपको अवॉइड करने का, मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने का तरीका ये है कि आप डोंट पास कमेंट्स। ट्रू, क्योंकि अगर आप एक वक़्त में 5000 बंदों पे कुड़ना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है आप पागल हैं। हाँ, इ और कौन कुड़ सकता है? हुँ, इतनी कैपेसिटी किसमें होती है? इधर से आ रहा है मोटरसाइकिल वाला, उस पे भी आप कुड़ें, इधर से रिक्शे वाला आ रहा है, उस पे भी कुड़ें, इधर से कोई आपको हॉर्न मारता जा रहा है, उस पे भी कुड़ें। हुँ, आप पागल हो जाएँगे। हुँ, पहले ही हम आधे हाफ़ वो हैं, तो हम पूरे फुल फ्राई हो जाएँगे। ऐसे वैसे लाइक मैंने भी डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो विज़िट की हुई हैं। वहाँ पे रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफ़िक की अगर हम बात करें, तो ट्रैफ़िक रूल्स हैं, अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसको इतना फ़ाइन होगा और वो अच्छा खासा फ़ाइन है। यहाँ पे जैसे कि 200 है, 500 है या 2000 है मैक्सिमम, पिछले दिन उन्होंने किया था। तो आई बिलीव कि वो 5000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए अभी और ज़्यादा वो कर दिए। कंटिन्यूअसली, ये नहीं कि 1 महीने के लिए किया बाद में ख़त्म, होना ही कंटिन्यूअसली होना हुँ। चाहिए। आई बिलीव तभी ठीक हो सकते हैं हाँ, एक ये और एक देखें, जब से इन्होंने इंसान के हाथ से निकाला है ना, उसको डिजिटलाइज़ कर दिया है। हम। डिजिटलाइज़ अब अब देखो ना, या तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सम ब्रिलियंट आइडिया हुँ, टू करप्ट द सिस्टम। हुँ, जैसे हम ब्राइबरी, आपने अभी हाँ, कहा ना, वो ब्राइबरी, आप सिस्टम को ब्राइब कर दें कि उसके जो अंदर वो एआई ऑपरेट कर रहा है, एआई जनरेटेड सारी चीज़ें, उसको आप कोई चीज़ लगाएँ ऐसी, हुँ, और उसके अंदर भी ये ग्रीड हो हुँ। कि यार मैंने भी पैसे इकट्ठे करने हैं, मैंने भी कहीं सैर करने थाईलैंड जाना है, तो फिर तो आप उसको सिस्टम को ठीक कर लेंगे। लेकिन अभी आपके जैसे ही इंसान के हाथ से निकला है, हाँ, ये सिस्टम के हाथ में गया है, हुँ, तो अब वहाँ पे माफ़ी नहीं है। माफ़ी नहीं, यस। इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम, हुँ, यू द ड्यू फाइन इज, यू आर बाउंड टू पे द ड्यू ड्यू ट्रू। फाइन। पहले वार्डन को ले अरे देना जो है उसको आप प कर लेते थे, या रो पड़ते थे, या धमकी दे के देख लेते थे, हाँ, फ़ोन या पर वार्डन काम को से से बैठ जाते थे कि यार मैं तो वैसे ही बहुत बीमार हूँ। हाँ, समहाउ आप कर लेते थे, या उसकी जेब में कुछ। लेकिन अब आप सिस्टम के साथ ये सारा खिलवाड़ कैसे करेंगे? हुँ, हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि एक फ़र्क ये भी पड़ा, इससे ये भी चीज़ बड़ी वो बल्कि ये शॉकिंग है हुँ, कि ह्यूमन बीइंग इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल द इविल्स, बट चलो ऐसे द सिस्टम ही हैज़ क्रिएटेड, हुँ, ही हैज़ ट्राइड हुँ, टू मेक इट सो सेफ हुँ, कि इसके अंदर वो करप्शन ना हो जिसकी वज़ह से मैं परेशान हूँ। दो ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दैट हुँ, सिस्टम। हुँ, हुँ, तो जैसे-जैसे ये इंसान के हाथ से निकलेंगी, रिफ़ाइन होती चली जाएगी। हुँ, लेकिन वो इंसान की, इसका मतलब एक्टिविटी यही रहेगी कि उसका ब्रेन काम कर रहा है, हुँ,
right side of the brain or the positive side of the brain is in action. देखिए ना, अगर आप नेगेटिव साइड पे भी चल जाते हैं तो वहाँ पे भी तो वो पूरी तरह से परफॉर्म करता है ना. हाँ, अभी आप जो या रिसेंट न्यूज़ सुनते हैं अमेरिका की, इधर की उधर की है, वो एप्स्टेन की वो जो थ्योरीज आप देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि दुनिया में सब कुछ सब जगहों पे एक ही इंटेंसिटी के साथ हो रहा है. नो सोसाइटी इज गुड अकॉर्डिंग टू योर ओन मॉरल स्टैंडर्ड्स. मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तो फिर सारा कुछ गलत हो रहा है. तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि कहाँ लीवरेज देनी है, कहाँ पे आपको अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी है, कौन सी लाइंस हैं जो ड्रॉ करके रखनी है. और वो दोज लाइंस हैव टू बी मिनिमम लाइंस कि जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज नहीं हो रही, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट. लेकिन उसके लिए पहले आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना. हाँ, ट्रू, ट्रू, अगर आप वो करेंगे नहीं तो आप कहेंगे मेरी रिस्पेक्ट सेव करे, ऐसा नहीं होगा. ऐसा नहीं. तो अगेन सिस्टम डिफाइन करने की ज़रूरत है, राइट? सिस्टम और डिफाइन एंड सिस्टम अप्लाई करें विदाउट विदाउट एनी फेवरेटिज्म. हाँ, एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस वी कैन से. सही. तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पुलिस सेक्टर देख लें हम, तो क्या होता है वहाँ पे? वो रास्ते में आपको रोक के बाकी उनसे जो क्राइम्स है वो नहीं रुक रहे. जाते हुए गाड़ी पे इवन के फैमिली के साथ आप रुकें, उनको रोक लेंगे अच्छा, और तलाशी. मेरा एक एक्सपीरियंस है पर्सनल. हुँ, व्हेन यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद एनी ऑफ द पुलिस हुँ, officer or junior officer with respect, हाँ. they give you respect in return. They reciprocate with same respect. This is my personal experience, and it is stretched over 30-40 years. Whenever I have ever tried to be harsh or disrespectful to that same person, he has reciprocated in the same fashion with me. So मेरा ये ख्याल है कि the key of everything belongs to you. It is in your grip. It is how you insert into the lock and how you open the lock. आप चाबी आपके पास है. मुझे ये मान लेना चाहिए कि मैं ही अ, उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा. अगर मैं आपके साथ ठीक बात नहीं करूँगा, 1 दिन नहीं करूँगा, 2 दिन नहीं करूँगा, 10 दिन नहीं करूँगा, तो वन डे यू विल रिएक्ट. हुँ, और अब मैं आपके रिएक्शन पे बुरा मनाऊँगा तो फिर दिस इज़ वर्स्ट काइंड ऑफ द फीलिंग आई हैव डेवलप्ड इन माय माइंड कि यार देखो इस बंदे ने मेरे साथ किया क्या. भाई आप 10 दिन क्या करते रहे उसके साथ. हुँ, तो सेम इज़ हैपनिंग विद आवर पुलिस इंस्पेक्टर्स और अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुँ, कि वो तो करेंगे, उनमें से कुछ करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि मेजॉरिटी दे वेट फॉर योर क्वेश्चन और योर क्यूरी एंड देन दे रिस्पॉन्ड एंड द वे यू टॉक टू देम दे रिस्पॉन्ड यू इन द सेम फैशन. ट्रू, ट्रू, ट्रू. अच्छा, अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल एलडीए की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली एलडीए काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक फैक्ट्रीज़ हो गई, मैरेजेस हॉल हो गए, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक प्लेसेस पे हैं. पब्लिक प्लेस इन द सेंस के रेज़िडेंशियल एरियाज़ में वहाँ पे हैं. तो इसकी वजह से इन द एंड वो ट्रैफ़िक वाला एक मसला होता है. तो इसकी अप्रूवल जो है वो इन द एंड एलडीए ने दी हुई है ना. तो अब एलडीए तो फिर अपना काम कर ही नहीं रहा कुछ भी. उसका क्या रोल रह गया? इनके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं थी ना. हुँ, जैसे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हुँ, 90s में इन्होंने इनवाइट किया था कोई इटालियन, वो थे ट्रैफिक एक्सपर्ट्स थे, हुँ, कितनी वाइड रोड होनी चाहिए, कितना ट्रैफिक फ्लो आपके पास आ सकता है हुँ, आने वाले 20 सालों में. तो वो भी टाइम पे वो चीज़ें नहीं हुई और कुछ हो गई. कुछ ने आपका लोड ले लिया, कुछ ने नहीं लिया. और अभी मैं जिस वक्त आ रहा था आपके यहाँ, तो मैंने देखा कि बाय ट्रैफिक ओवरलोडेड थी ऐसे ही हो. और एवरीबॉडी वाज वरीड. हुँ, इसका मतलब है कि स्टिल द अवेलेबल रोड कैपेसिटी इज़ नॉट इनफ. हुँ, तो हमने उस तरह से प्लान नहीं किया. हमने जैसे अभी ये फ्लड आ गया था तो उसमें हमने वो जो रेजिडेंशियल एरियाज वो कॉलोनीज हाँ, बनाई थी, नहीं तो वो उसके अंदर पानी में डूब गई ऐसे ही. या कुछ एरिया डूब गया. तो इसका मतलब है हमने ये सोच लिया था कि अब अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ फिर सैलाब आना ही नहीं हाँ, कभी भी. तो ये तो एक गंदा नाला बन जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा, तो यहाँ पे आबादी होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो. आई मीन आप जब तक और रियलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे इन एक्चुअलिटी कि वो जो एवरी एक्शन हैज इज बाउंड टू हैव द रिएक्शन, तो जब तक आप उस तरह से नहीं देखेंगे उस वक्त तक आप साइंटिफिकली कैलकुलेटेड
फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते। True. तो हम तो प्रिसाइजली फोरकास्ट करते ही नहीं है ना। अभी आके हमारा ये जो बारिश वाला और वो सिस्टम जो है वो फोरकास्ट हो रहा है, विच इज़ वेरी क्लोज, 90% क्लोज टू व्हाट दे प्रिडिक्ट। बट अदरवाइज ये हमारी 1960s में ये बिजली का रोड नेटवर्क बना था, अच्छा। एंड दे नेवर एक्सपेक्टेड कि इस मुल्क में इतनी आबादी हो जाएगी हम्म। और इसका बिजली का लोड इतना हो जाएगा, और ये तारें हमें वो डालनी चाहिए, ये सिस्टम वो लगाना चाहिए जिसमें हम आने वाले 50 या 100 सालों की लोड को मैनेज कर सकें। नहीं हुआ। तो प्लानिंग ही नहीं है प्लान हमारे नहीं। स्टार्ट से। हम देखें ना, जहाँ हम इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है हो जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको ले लेना कि अल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब वो बंदा नीचे करंट से मर गया है, तो हम उसको ये कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी? उसकी वजह हम है, उसके कातिल हम हैं, और हमने उसको सीरियस लिया ही नहीं है। हमने फॉर ग्रांटेड लिया निज़ाम को, सिस्टम को, सब चीज़ों को, और उसको जैसे-तैसे करके चलाते गए। अभी देख लेना कि हमारे पूरी सोसाइटी के अंदर जो एक मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, हमारी मिलिट्री, हाँ। दे हैव एवरी राइट टू हम्म। रूल ओवर दिस कंट्री। नहीं, आप करके दिखा देते ना, हाँ। आप ऑर्गेनाइज होके दिखा देते, आप मॉरली इतने अपने आप को अपस्केल कर लेते, अपलिफ्ट कर लेते, आप वो चीज़ें प्रूव कर देते, तो आप कहते कि नहीं जनाब आप नहीं करेंगे, हम आपसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो जिसने कोई स्किल ले ली, जिसने अपने आप को पॉलिश कर लिया एज ए डिपार्टमेंट, उसके पास राइट्स तो चले गए। अब दुनिया को रूल कर रहा है अगर एक मुल्क, तो हम उसको चैलेंज करें कि नहीं नहीं भाई, आप चूंकि हमारे उससे बिलोंग ही नहीं करते हैं कॉन्सेप्ट से और हमारी रिलीजियस थ्योरी से, तो आप तो रूल नहीं कर सकते। हाउ कम? भाई उन्होंने अचीव किया, उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने कंट्रोल करके दिखाया। अब वो अगर अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं हमें पसंद नहीं आ रहा, बट दे हैव गॉट ऑल द राइट्स, एंड हु हैज गिवन देम द राइट? दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस, जो अल्लाह, जिसके साथ उन्होंने अलाइन किया और चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो अगर हम इसको फिर इमोशनल साइड पे ले जाएंगे, इमोशनल अटैचमेंट्स पे ले जाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो हम ये गज़ा के जो शहीद हो रहे हैं, हम उनके बारे में ये नहीं सोचते कि उनकी जानें बच जाएं। हम ये सोचते हैं कि ये एक्सेप्ट करने वाला जहन्नुम में जाएगा। तो मतलब ये क्या, इस अप्रोच को हम कैसे ठीक करें? बिल्कुल, बिल्कुल वही कुछ। अच्छा, अगर हम लेट्स जस्ट से कि अभी गुलबर्ग की ही प्लानिंग की बात करें, लेट्स जस्ट से ट्रैफ़िक आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 साल से और ज़्यादा हो गई है, ठीक है? तो मेरी भी अक्सर दोस्तों से यही बात होती रहती है कि ये ईज़िली मैनेज हो सकती है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चला दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी हो, गाड़ी कोई लेके नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ने ऑफ़िस जाना है, अपने घर से ऑफ़िस और ऑफ़िस से घर जाना। वो अपनी कन्वेंस क्यों यूज़ करे अगर उसको दूसरे कई पब्लिक। मुल्कों में ऐसे है। हाँ, बिल्कुल। तो वो उसकी वजह से जो जो ट्रैफ़िक है वो कंट्रोल हो जाएगी सीधी। तो यहाँ पे वो प्लानिंग ही नहीं कर सकते। एक तो ये कि वो प्लानिंग नहीं है, और वो फिर इतनी अच्छी हो कि आप हुँ। कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली, हाँ। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स आप वो कर सके, ताकि उसकी आदत पड़ जाए। अ, हैबिट नहीं है ना। हुँ। यहाँ पे चूंकि हम प्रिटेंशियस सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमने कुछ अपना आप दिखाना भी है कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये मॉडल है, मैं इसको ऐसे ड्राइव करता हूँ, मेरे आगे पीछे ये सिक्योरिटी भी फिर रही है, वगैरह वगैरह। मतलब एक आर्टिफिशियल सा हुँ, वो है। हुँ। तो अगर हमने वो भी दिखाना है, फिर अभी तो शुक्र करें बैंक्स ने वो लीजिंग स्लो की हुई है। अदरवाइज ये सारे का सारा हजूम तो उस वक्त इकट्ठा हुआ था ना जब बैंकों ने लीजिंग शुरू की थी गाड़ियों की, कि एवरीवन कैन बी द ओनर ऑफ अ कार ये इन दिस कंट्री। तो उसमें क्या हुआ, वो एकदम 8 से 10 सालों के अंदर इतना ट्रैफिक लोड बढ़ा, उसके साथ अलाइन नहीं किया हुआ था उस प्लानिंग को कि हुँ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वाइड कितनी होगी, कितनी इसकी सपोर्ट जो रोड्स है वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपने उसके साथ ये एक बिल्कुल बिजनेस डिसीजन था कि यू आर अलाउइंग योर बैंक्स यस। टू ऑफर कार्स ऑन लीज टू द जनरल पब्लिक। ओके, फिर आपने फोरकास्ट किया कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगी तो ये डिमांड पूरी होगी। दो, लेकिन उसके साथ आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को वो लिंक नहीं किया कि जब इतनी गाड़ी रोड पे आ जाएगी तो फिर आपकी रोड्स इनसफिशिएंट नहीं हो जाएंगी। हुँ। फिर आपने नहीं किया, तो कहाँ पे फॉल्ट आया? मतलब ये मेरा ख्याल है ये डेलिब्रेट है कि फिर ये प्रॉब्लम आएगा, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर विल टेक सम क्रेडिट, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इट्स ऑल अबाउट दिस इज अ बिजनेस ऑफ टेकिंग क्रेडिट एंड हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट एंड trying to prove ourselves that we are the source of wisdom.
हम तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हम प्रॉब्लम के आने का इंतज़ार करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम पूरे नंबर लेना चाहते हैं। अगर ये अप्रोच है हमारी पब्लिक की, और ये क्वेश्चन नहीं है कि भाई प्रॉब्लम आ सकती है, आप उसका काम पहले से करें। अगर ये सोच नहीं है, तो इसका मतलब है फिर हमारा वोट या हमारी सोच या हमारी इंडिविजुअलिटी या हमारा जो रिवॉल्ट है हमारे अंदर जो, वो सारे का सारा बेकार है। हम तो कैलकुलेटिव है ही नहीं। हम तो बैठ के सोच रहे हैं कि ये इनकलाब आ जाएगा, हाँ। फिर ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये कितनी सिंपल कैलकुलेशन है कि बैंक्स ने अलाउ किया, उसने लीजिंग की, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल सेक्टर आपका ग्रो किया, आपकी ऑटो इंडस्ट्री इंप्रूव की, उसके स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री बनी, वो ग्रो की, लेकिन आपने साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़ा ही नहीं। ऐसे ही है। वो अगेन हम पिछली पॉडकास्ट में ना टीचर के साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी, वो कह रहे थे प्रॉब्लम से जब तक क्राइसिस नहीं ना बनता तब तक हम कुछ समझते नहीं उसको। हाँ, जब क्राइसिस बनेगा फिर हम सोचेंगे हाँ नहीं यार इसको कुछ होना चाहिए। नहीं हमें खुशी होती है ना जब हमें कोई कहता है कि यू आर मैन ऑफ क्राइसिस। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। चलें अच्छा थोड़ी सी हम जो डिस्कशन है वो डाइवर्ट करते हैं एक्टिंग वाली साइड पे, सिंस यू आर इन एक्टिंग। हाँ, फॉर वेरी फ्यू लिमिटेड प्रोजेक्ट्स। तो लाइक हमने वो एक कुछ सुनी हुई है लाइक यू हैव टू बी इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विद योर बॉस और मे बी डायरेक्टर्स टू गेट सम प्रोजेक्ट्स। इस तरह की कोई नेपोटिज्म तो ऑब्वियसली वो है ही, वो तो एग्जिस्ट करता है, वो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या लगता है लाइक ये सुनी सुनाई बातें हैं जो नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? मैं मतलब मेरे एक्टिंग से मैं बड़ा इम्प्रेस था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे एक्टिंग का हम्म, फ़न जो है ना, ये बड़ा कमाल का है, मज़ेदार है, फ़ेम भी है इस पे। आप फ़ेम से ज़्यादा ये है कि आपको वॉमिट करने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। यू ट्रू, जंप आउट ऑफ योर स्किन। यस, तो आप जो एक जैसी वो रूटीन मोनोटोनस लाइफ पैटर्न से जब तंग आए होते हैं, तो आप कहते हैं कि यार आई शुड प्ले or act different kind of roles and different kind of languages and all that expressions.